ये यूपीए की सरकार में जो शुरू हुआ, यहां तक कि महोदय एनडीए की भी हुकूमत जब दिल्ली में थी, श्री वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत जब तक थी, तब तक इस योजना का जो स्वरूप था ये उससे बदलकर समझिए केंद्र सरकार अपने दायित्वों से सीधे मुकरते जा रही है। जो योजनाएं पहले 90-10 के अनुपात में थी, यानी 90 रुपया केंद्र सरकार देती थी, 10 रुपया राज्य सरकार को लगाना पड़ता था, वो 90-10 से 75-25 हुआ। मतलब 90 से वो 75 कर लिए अपना, फिर 75-25 से 60-40 हुआ और अब 50-50 कर दिया। अब मतलब समझ लीजिए, जो 50 रुपया वो देंगे, 50 रुपया राज्य सरकार अपने संसाधन से लगाएगी, तब वो योजना चलेगी, लेकिन नाम होगा कि ये केंद्र की योजना है। तो हमने केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा कि इस तरीके से आप ही का जो मुख्यमंत्रियों के समूह की अनुशंसा है, जिसे तकनीकी रूप से केंद्र सरकार ने इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे। ये इस केंद्र प्रायोजित योजना की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक तो अपने दायित्वों से पीछे हट रहे हैं, अपना अंशदान घटाते जा रहे हैं, और दूसरे महोदय, सबसे जो दुखदाई बात होती है, राज्यों के लिए जो सबसे अधिक परेशानी का अवसर पैदा होता है, वो इस कारण से कि जो भी उनको देना रहता है कभी समय पर नहीं देते। अब समग्र शिक्षा अभियान की बात ले लीजिए, एक तो कर दिए 60-40, 90-10 से घटाते, उस समय तो 100% से शुरू हुआ था। अब इस अभियान के राशि से हम शिक्षकों को वेतन देते हैं। अब आप समझिए कि ये लोग 5-6 महीने तक कोई पैसा नहीं देते। पिछले साल 21-22 का अगर आंकड़ा लीजिए तो 15,500 करोड़ में 13,500 करोड़ जो कुल राशि खर्च हुई थी, उसमें से 8,500 उनको देना था, 4,500 हम लोग को लगाना था, लेकिन वो खुद दिए 3,500 करोड़, हम लोग को 8,500-9,000 करोड़ लगाना पड़ा, और तब जाके हम अपने शिक्षकों को वेतन दे पाए। तो इस तरीके से हमने कहा कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुकर के राज्यों को जो वित्तीय दबाव में आप पहुंचाते जा रहे हैं, अब हमको अपना पैसा, अपने संसाधन का भी पैसा उनकी योजना जो चलती है उस हेड में डालना पड़ता है, उनका पैसा निकालने के लिए। और अपने पैसा निकालने पर जो सुनिएगा महोदय शर्त, तो एक से एक नए शर्त लगाते जा रहे हैं, जिससे कि जितना मुश्किल से राज्य केंद्र के द्वारा दिया हुआ पैसा ले सके। एक तो हम अपना पैसा उनके फॉर्मेट में डालते हैं, मतलब हमारी वित्तीय स्वायत्तता पर आघात हो रहा है। दूसरे, हमको जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, मतलब हमको जो अपने पैसा, अपना संसाधन को अपने प्रायोरिटी के हिसाब से खर्च करने की जो स्थिति थी वो भी खत्म हो गई। अपना पैसा उनके साथ लगा के तब हम उस पैसा का मतलब उपयोग कर सकते हैं। अगर देर करिए तो ये आंकड़े बड़े जबरदस्त रूप से कहे जाते हैं कि केंद्र सरकार ने इतनी राशि दी, बिहार सरकार ने खर्च नहीं की। ये समझिए, खास तौर से जानबूझ के बिहार के वित्तीय व्यवस्था को ध्वस्त करके सरकार को जलालत की स्थिति पहुंचाने की ये साजिश